इस बुलेटिन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सभी पर विचार विमर्श करते हैं, उन सभी को देखते हैं कि क्या वो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। शुरुआत महात्मा गांधी के कोट से हमेशा करते हैं हम, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए बच्चों का खेल है। यानी जो मनुष्य के लिए कोई काम करना असंभव है वह ईश्वर के लिए मात्र एक बच्चों के खेल जैसा ही है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। अब बातचीत कर रहे हैं आज के इस महत्वपूर्ण अंक में कौन कौन सी जानकारियां ऐसी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए गए वो कदम है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में क्या किया है, संशोधन किया है और इसमें 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी प्रदान अभी हाल में की गई है। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2022 से ये बढ़ी हुई जो बातें हैं या दरें हैं उनको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि भैया 505वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत है उनके भत्ते में 296% और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को 212% के अंतर्गत जो है वो महंगाई भत्ता दे किया जाएगा। यानी इस निर्णय से प्रदेश के 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को 381% के स्थान पर 396% की दर से महंगाई भत्ता जो है वो क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारी कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 203% के स्थान पर 212% की दर से महंगाई भत्ता जो है वो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में महंगाई को 1 जुलाई से जो है वो नगद भुगतान होगा। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को अनुमत महंगाई भत्ते की दर के समान ही राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो है वो अनुमत करती है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण किया जाता है। इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक की राशि संबंधी कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का नगद भुगतान जो है वो किया जाएगा। तो महंगाई भत्ते के संदर्भ में राजस्थान सरकार का ये जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको भी इसके बारे में ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जो राज्य के कर्मचारी और पेंशनर भोगी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें क्या किया गया है, संशोधन, महंगाई भत्ता जो है उसमें संशोधन किया गया है। राज्य सरकार लाखों जरूरतमंद बच्चों की पालनहार बनी है। 6.51 लाख से अधिक बच्चों को 1894 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो अभी हाल ही में प्रदान की गई है और राज्य सरकार द्वारा अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए प्रति संवेदनशील है। इसके लिए पालनहार योजना राजस्थान के अंतर्गत क्या है, संचालित है। अब क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने अब तक लाखों बच्चे जो हैं उनको इस योजना के तहत लाभान्वित किए हैं और इसमें अनाथ बच्चे, कौन कौन से बच्चे अनाथ बच्चे इसमें अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं उनके बारे में भी ज्यादा आपको डिटेल दी गई है। यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से इन बातों को जो है वो देख सकते हैं। तो जरा देखिएगा, यहां पर है जो न्यायिक आदेश के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के जो बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों को जो है वो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। किस योजना के तहत, पालनहार योजना के अंतर्गत उनको क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत उनको शामिल किया जा रहा है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए और कौन से अनाथ बच्चे इसके अंतर्गत शामिल हैं तो वो भी जरा देख लीजिएगा। यहां पर पेंशन प्राप्त कर रही विधवा के जो बच्चे हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके बाद में पुनर्विवाहित कोई विधवा है उसके बच्चे जो हैं वो भी पालनहार योजना के अंतर्गत शामिल हैं। फिर है कुष्ठ और एड्स रोग से पीड़ित माता पिता के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। नाता जाने वाले माता पिता के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष योग्यजन माता पिता के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है।
अनाथ श्रेणी के बच्चों को कौन कौन सी इस पालनहार योजना के तहत कौन सी आर्थिक सहायता सरकार देती है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि पालनहार योजना जो है वो मेरे दोस्तों फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह जो है वो राशि प्रदान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, बल्कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह जो है वो क्या किया जाता है, पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। अन्य श्रेणियों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 रुपए, यानी अन्य जो श्रेणियां बच गई है, अब जो बात हमने की थी उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपए और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए एक मुश्त वार्षिक रूप से उसे 2000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षण संस्थान में पंजीकरण जो है वो क्या है, आवश्यक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र और 6 से 18 वर्ष के बच्चों का शिक्षण कोई संस्था है उसमें पंजीकरण होना जरूरी है, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में अगली बातचीत आपके सामने है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान में तीसरी ट्रेन जो है वो रामेश्वरम के लिए कहां से रवाना होगी, जोधपुर के लिए रवाना होगी। कुल मिलाकर 2000 व्यक्तियों को राजस्थान सरकार इस योजना में लाभ दे वाली है, और कुल मिलाकर अगर बातचीत की जाए तो 18,000 व्यक्तियों को ट्रेन के माध्यम से और 2000 व्यक्तियों को जो है वो एयर मार्ग से यानी वायु मार्ग से जो है वो सफर कराने वाली है राजस्थान सरकार, ये आपको देखना है। अब इसके बाद में क्या है जरा देखिए, तो पहली ट्रेन जयपुर से गई थी रामेश्वरम के लिए, दूसरी ट्रेन जो है वो जोधपुर से गई थी, ठीक है, जगन्नाथ के लिए, और तीसरी ट्रेन जो है वो जोधपुर से रामेश्वरम के लिए जाएगी। इनमें विभिन्न जिले जो हैं उनके जो लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ शामिल किया जा रहा है। इस ट्रेन में जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के वरिष्ठ नागरिक जो है वो यात्रा कर पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। कार्मिकों की सेवा का सम्मान, बड़े फैसलों से कर्मचारियों के कल्याण। कर्मचारियों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम अब तक उठाए गए हैं उनको यहां पर बताया गया है। क्या है जरा देखिए, ओपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान बना है। राजस्थान में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना को क्या किया गया, लागू किया गया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के माध्यम से 1,10,000 संविदा कर्मी जो है वो उनको नियमित किया जा रहा है राजस्थान में। वार्षिक समय पर अलग अलग जो डीपीसी है उनका कार्यक्रम किया जा रहा है। नई सरकारी नौकरियां राजस्थान में दी गई है। कार्मिक पेंशन तथा आश्रितों को कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा जो है वो राजस्थान राज्य निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के माध्यम से प्रदान की जा रही है। समय पर महंगाई भत्ते का क्या किया जा रहा है, राजस्थान में भुगतान किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेले का 1 नवंबर से जो है वो क्या किया जा रहा है, आगाज किया जा रहा है। पुष्कर मेला जो है वो 1 नवंबर से आयोजित हो रहा है। अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जो मेला है वो पुष्कर मेला 1 नवंबर से शुरू होगा और यह मेला 9 नवंबर तक चलेगा। और यह मेला जो है वो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। इसके बाद में जयपुर को आधुनिक रूप में निखारने की तैयारी है। जवाहर सर्किल पर स्वागत करेगा 80 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंट। तो 80 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंट जो है वो जवाहर सर्किल पर बनाया गया राजस्थान के जयपुर में, और यह अत्याधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा। इसमें 9 परियोजनाओं पर कार्य राजस्थान सरकार कर रही है और अलग अलग तरीके से इनको निर्मित किया जाएगा, जिसमें जवाहर सर्किल पर वेलकम मॉन्यूमेंट का निर्माण किया जाएगा जो न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि पर्यटकों का स्वागत भी करेगा। सफेद मार्बल से बनने वाले इस मॉन्यूमेंट की ऊंचाई लगभग 80 फीट रहने वाली है। प्रथम चरण में लक्ष्मी मंदिर तिराहा, B2 बाईपास चौराहा, OTS चौराहा को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, ऐसा राजस्थान सरकार का प्रयास है। दूसरे चरण में सरदार पटेल रोड, रामबाग सर्किल और JDA सर्किल को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। रामनिवास बाग में 4 दीवारी में सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण ने लक्ष्मी मंदिर तिराहा और B2 बाईपास पर काम शुरू कर दिया है। जल्दी OTS चौराहे पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है।
इधर देखा जाए तो बजरी खनन के 16 पट्टे अब जारी किए गए, 60 मिलियन टन। ये है आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं यहां से, लेकिन खान मंत्री कौन है, खनन मंत्री राजस्थान में कौन है, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, वो हमारे हैं जो प्रमोद भाया जैन है, उनका नाम बस याद करिएगा। इसके बाद में इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में भी उल्लेख किया गया। आपको पता है ये जयपुर से 9 सितंबर को आरंभ की गई थी और यहां पर योजना का लाभ पाने के लिए शहरी क्षेत्र का नागरिक होना आवश्यक है। प्रदेश के शहरी निकायों में 100 दिन का रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है और 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की आयु के सदस्य जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। जन आधार कार्ड व ई मित्र से इसमें क्या किया जा सकता है, आवेदन किया जा सकता है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शहरी लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही है राजस्थान में। इसके बाद में क्या है, कलेक्टर माह में एक बार इंदिरा रसोई का खाना खाएंगे या चखेंगे, ऐसा अभी राजस्थान सरकार ने कहा है। और कोई भूखा नहीं सोए, इस मिशन की भावना के साथ 8 रुपए में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन खिलाए जाने की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास यानी जीके व्यास जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको पता है इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों में भोजन करते हुए आपको दिखाई जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने कहा है कि प्रत्येक कलेक्टर जो है वो माह में एक बार इंदिरा रसोई योजना के तहत अपने खाना जो है वो वहां पर अवश्य खाए और उसका मूल्यांकन करे। ये तो आज की कुछ बातें थी। अब पिछली क्लास में भी आपको एक क्लास नहीं मिली होगी 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर के ई सूजस बुलेटिन में भी क्या कुछ जानकारियां थी वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं आज की क्लास के साथ में ही। ये 29 अक्टूबर की कुछ खबरें यहां पर आपके सामने। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, धौलपुर जिले में बाईपास रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए राजस्थान का एकमात्र मेट्रो सिटी या जिसको अपन मेट्रो संचालित शहर कह सकते हैं, जहां पर मेट्रो का राजस्थान में संचालन हो रहा है वो जयपुर है और वहां पर 204.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट डी मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे का निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे ट्रांसपोर्ट नगर को फेज फर्स्ट सी मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज फर्स्ट डी को मेट्रो द्वारा जोड़ने की क्या की है, घोषणा की है। अब इसकी अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है कि वर्तमान में मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ जो है वो मेट्रो संचालित वर्तमान में राजस्थान में है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगर बातचीत की जाए यहां पर तो रामकथा का आयोजन नाथ द्वारा में किया जा रहा है। आपको पता है विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण जो है वो अभी हाल ही में मोरारी बापू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में नाथ द्वारा राज संबंध में किया गया और विश्वास स्वरूपम जो है वो इसका क्या रखा गया है नाम, यानी यूनिटी ऑफ बिलीफ, द स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो इसका नाम रखा गया, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ इसका नाम रखा गया। तो रामकथा समाज को सद्भावना का संदेश देती है, ऐसी बात राज संबंध के नाथ द्वारा में 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे और ये बात उन्होंने इस समय कही। इस समय बहुत सारे लोग जो है वो राजस्थान के सभी लगभग मंत्री और मुख्यमंत्री और ये सब पधारे थे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय, यूक्रेन से लौटे राजस्थानी छात्रों को हवाई किराए का पुनर्भरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राजस्थान आने वाले जो यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध, उस समय जो लौटे उन राजस्थानी छात्रों को क्या दिया जाएगा, हवाई किराए का पुनर्भरण किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। महिला अत्याचारों के प्रति राजस्थान पुलिस क्या है, सख्त है। पुलिस महानिदेशक ने कहा मीडिया में प्रकाशित लड़कियों की खरीद फरोख्त संबंधी मामला 2019 का भीलवाड़ा जिले में 25 मुलजिमों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित किया जाकर कोर्ट में चार्जशीट अब तक जारी कर दी है। यानी ऑपरेशन गुड़िया जो है उसके माध्यम से भीलवाड़ा जिले का यह प्रोजेक्ट बड़ा खूब सराहा गया था। और इसके बाद में भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाने में इससे संदर्भ यानी यह कहा गया कि पुलिस कौन कौन से कदम उठा सकती है, इसको लेकर के महिला अत्याचारों के प्रति राजस्थान पुलिस जो है उसने जो जो कदम अब तक उठाए हैं उनका विवरण दिया गया। लेकिन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2019 में लड़कियों की खरीद फरोख्त संबंधी जो है वो घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गुड़िया। तो ऑपरेशन गुड़िया का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गुड़िया का संबंध किससे, तो आप बता सकते हैं कि भीलवाड़ा जिले में महिला अत्याचार जो है उनके खिलाफ चलाया गया 2019 में एक अभियान है। चलिए जी, इसके बाद में और बातचीत करते हैं।
सुशासन ही संकल्प है, इसके साथ में यह बातचीत जो है वो की गई है मेरे दोस्तों। और राजसमंद जिले से ये बात मैंने बता दी है आपको। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर। प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी की बेहतर व्यवस्था, अवैध शिकार की रोकथाम के लिए 24 घंटे क्या की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बात जरा अपने को समझनी है थोड़ी सी। राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अवैध शिकार के साथ ही वन्य क्षेत्रों में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी के लिए वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना जो है वो संचालित की जा रही है, ताकि 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा सके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए के राशि की घोषणा की थी। इस परियोजना के लिए 15.30 करोड़ रुपए अब जारी कर दिए गए हैं। क्या क्या किया जाएगा इसमें 3 चरणों में, वो जरा देख लीजिएगा। पहला चरण जो है उसमें 3 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा और 2 तेंदुआ संरक्षण रिजर्व है, झालाना और जवाई के चिन्हित क्षेत्रों की निगरानी के लिए 56 ऑन साइट स्टेटअप जो 5 ड्रोन है उनके माध्यम से यहां पर क्या किया जाएगा, इसका संचालन। देखिए अभी हाल ही में एक एएसओ भर्ती परीक्षा हुई थी, उस भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में जो है वो निम्न में से कौन सा तेंदुआ संरक्षण रिजर्व है, राजस्थान में कहां पर बनाया गया, तो उसमें झालाना ऑप्शन था। राजस्थान में 2 है, ध्यान रखना, एक झालाना में एक जवाई में है, तो उसमें झालाना ऑप्शन था। तो ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरे में क्या किया जाएगा, मृदा परीक्षण और नेटवर्क संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। साथ ही डेजर्ट नेशनल पार्क में टावर लगाए जा रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 14, मुकुंदरा हिल्स में 4, रणथंभौर, ये सब जो है वो इसी के अंतर्गत है। सीधी सीधी बात यह है, जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण है उसकी दिशा में राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। इस परियोजना की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में भी लागू इसको किया जाएगा, जिसमें रामगढ़ विषधारी, जमुआ, रामगढ़, जयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, केवलादेव, भरतपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, उदयपुर, पाली और टोटगढ़ रावली जो है, कुंभलगढ़ जरूर ध्यान रखना, राजसमंद, उदयपुर और पाली क्षेत्र में है। आने वाले समय में राजस्थान का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। टोटगढ़ रावली, राजसमंद, अजमेर, पाली में है और इन स्थानों पर भी ऐसी शुरुआत की जाएगी। मिशन तहसील 392 जो है इसका आरंभ कहां से किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, बीकानेर से इसका आरंभ किया गया था। और यह जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो विभाग है उसकी एक परियोजना है। दिव्यांगों को उपकरण वितरित इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो यहां पर है, राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन 392 अभियान संचालित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत बीकानेर से की गई थी मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या है जरा देखिए, विटामिन ए की खुराक जो वो राजस्थान में बच्चों को 30 अक्टूबर से विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जयपुर जिले में विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह दवा पिलाई जाएगी। 31 अक्टूबर तक पंजीकरण किसके माध्यम से कराएं, तो चिरंजीवी योजना जो है निःशुल्क इलाज और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 1 नवंबर से लाभ व इसके बाद पंजीकरण पर 1 फरवरी तक लाभ मिल सकेगा। तो पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराकर लोग जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। और अभी आने वाले समय में जो है वो पंजीकृत परिवारों को महिला मुखिया के नाम पर मोबाइल वितरण भी इसमें किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज इसमें दिया जाता है। और 1 फरवरी 2023 से जो अभी 1 नवंबर से इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा। चिरंजीवी योजना में प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना होने वाली मृत्यु और स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है वो क्या होगा, मिलेगा। तो आप सभी को इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखना है और आप सभी को ये सब बातें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे की जानकारियों पर फिर बातचीत करेंगे अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम, धन्यवाद।